श्री कृष्ण के अमृत उपदेश, जीवन, संबंध और कर्म का सार। ये दिव्य वाणी श्री कृष्ण के उन अमर उपदेशों का संकलन है जो मनुष्य को जीवन की जटिलताओं, संबंधों की सच्चाई और आत्म कल्याण के मार्ग पर मार्गदर्शन करते हैं। ये उपदेश सनातन सत्य पर आधारित हैं जो हर काल में प्रासंगिक हैं। संबंध और स्वाभिमान का दर्शन। श्री कृष्ण ने संबंधों की क्षणभंगुर प्रकृति और व्यक्तिगत स्वाभिमान के महत्व पर गहरा प्रकाश डाला है। रिश्तों की सच्चाई और कद्र। अकेले रहना बेहतर। जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं है, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है कि आप अकेले रहें। जब आपके अपने ही धोखा दें तो समझ लीजिए कि उनका मतलब आपसे निकल चुका है। जरूरत पर आधारित इज्जत। एक कटु सत्य ये है कि इज्जत कभी इंसान की नहीं होती। इज्जत हमेशा जरूरत की होती है। जरूरत खत्म होते ही इज्जत भी खत्म हो जाती है। स्वार्थ की सीमा। आज के जमाने में कोई अपना नहीं होता। लोग केवल तभी तक साथ देते हैं जब तक उनका स्वार्थ पूरा होता है। अनुपस्थिति का महत्व। जब आपका होना और न होना बराबर हो जाए, तब आपका न होना ही बेहतर है। स्वाभिमान को जगाओ। किसी के सामने गिड़गिड़ाने से न मोहब्बत मिलती है और न इज्जत। इसलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखना सबसे जरूरी है। सच्चे रिश्ते। अपना वह होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सकें, न कि संभल कर। सिर्फ वही लोग आपकी परवाह करते हैं जो आपको तब भी सुन सकते हैं जब आप चुप होते हैं। आचरण और वाणी का महत्व। सफलता की कुंजी। जिसने ये सीख लिया कि कब, कहाँ और कैसे बोलना है, उसे जिंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। वाणी में सुंदरता। चेहरा सुंदर होने से कुछ नहीं होता, जुबान सुंदर होनी चाहिए। जुबान कड़वी हुई तो लोग मुंह फेर ही लेंगे। कड़वा सच। मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए। इससे आपको सच्चे शत्रु जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे मित्र नहीं। सोच समझकर बोलना। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार यह जरूर सोच लें कि अगर वही शब्द कोई आपसे कहे तो आपको कैसा लगेगा। संस्कार और आदर। बात संस्कार और आदर की होती है, वरना जो इंसान सुन सकता है वह सुना भी सकता है। क्रोध का जहर। क्रोध में बोला हुआ शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। कर्म, ईश्वर और जीवन के नियम। कर्म की प्रधानता। ईश्वर पर अटूट विश्वास और जीवन को नियंत्रित करने वाले प्राकृतिक नियम। कर्म और भाग्य का सिद्धांत। कर्म की शक्ति। यदि आप धर्म करोगे तो ईश्वर से मांगना पड़ेगा, लेकिन यदि आप कर्म करोगे तो ईश्वर को खुद आपको देना पड़ेगा। निस्वार्थ भाव। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, क्योंकि वही आपके हाथ में है। मनुष्य का वश। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए कि भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है और कर्म करना उसके हाथों में है। भाग्य स्वयं लिखें। हम चाहें तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं। और अगर हमें अपना भाग्य लिखना नहीं आता, तो परिस्थितियां हमारा भाग्य लिख देंगी। विश्वास और प्रार्थना। ईश्वरीय खुशी। ईश्वर तब खुश होते हैं जब दुखों के बावजूद भी इंसान उन पर विश्वास रखता है। शुभ विश्वास। विश्वास रखो कि जो हुआ है वह अच्छा ही हुआ है, और जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। प्रार्थना का हृदय। प्रार्थना शब्दों से नहीं, हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं सकते। नसीब से ज्यादा। अगर साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से ज्यादा देते हैं। शुक्रिया अदा करना। दुख में भगवान को याद करने का हक उसी को है जो सुख में उनका सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करता है। समय और परिवर्तन। समय का नियम। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। समय की ताकत।
समय में इतनी ताकत होती है कि वह किसी की भी किस्मत कभी भी पलट देता है। सही वक्त लाना पड़ता है। जीवन में हमेशा इंतजार ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि सही वक्त कभी आता नहीं, उसे लाना पड़ता है। सीमित वस्तुएं, जल्दी मिलने वाली चीजें ज्यादा दिनों तक नहीं चलती, और जो ज्यादा दिनों तक चलती है वह जल्दी नहीं मिलती। आत्म विकास और आंतरिक शक्ति, व्यक्तिगत विकास, विचारों का महत्व और जीवन की चुनौतियों से निपटने का तरीका। विचारों की शक्ति, सक्रिय ध्यान। अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो दुखी रहेंगे और सुख पर ध्यान देंगे तो सुखी रहेंगे। आप जिस चीज पर ध्यान देंगे वह सक्रिय हो जाएगी। मन का परिवर्तन। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। प्रेरणा का स्रोत। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं। इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। अच्छे विचार पूंजी हैं। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी उसके अच्छे विचार हैं, जो सदैव अच्छे कार्यों के लिए ही प्रेरित करते हैं। आत्मविश्वास और अहंकार। आत्मविश्वास बनाम घमंड। मैं कर सकता हूँ सोचना आत्मविश्वास की निशानी है, किंतु सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ सोचना घमंड है। स्वयं को काबिल बनाना। खुद को इतना काबिल बनाओ कि जिसके लिए आप तड़पे हो वह आपकी एक झलक देखने के लिए भी तरस जाए। आत्म समीक्षा। दूसरों को समझना बेशक बुद्धिमानी हो सकती है, लेकिन खुद को समझना ही जिंदगी का असली ज्ञान है। ताकतवर कौन? जिसे अकेले में रोकर चुप होना आता है और अपना दर्द छुपाना आता है। वह इंसान आज दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है। चुनौतियों और हार का सामना। हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। धैर्य की जीत। संकट के समय धैर्य रखना मानो आधी लड़ाई जीत लेना है। मेहनती डट जाता है। जब भी जीवन में मुश्किल की घड़ी आती है तो काया पीछे हट जाता है और मेहनती डट जाता है। नाराज मत हो। अपनी जिंदगी से कभी भी नाराज मत होना, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपके जैसी जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। श्री कृष्ण का जीवन और 5 गुप्त बातें। श्री कृष्ण के जीवन से प्रेरणा और व्यवहारिक रूप से बचने के लिए 5 महत्वपूर्ण बातें। श्री कृष्ण की प्रेरणा छूटने पर भी मुस्कान। श्री कृष्ण से जीवन भर बहुत कुछ छूटता रहा। माँ, पिता, राधा, गोकुल, मथुरा। अखंडनीय देवत्व। बस नहीं छूटा तो वह था देवत्व। चेहरे की मुस्कान और सकारात्मकता। उत्सुकता का प्रतीक। श्री कृष्ण दुखी नहीं बल्कि उत्सुकता के प्रतीक थे, और हर परिस्थिति में मुस्कुराया जा सकता है। यह उनसे अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। जीवन की 5 गुप्त बातें। जीवन में बड़ी मुसीबतों से बचने के लिए ये 5 बातें कभी किसी को न बताएं। आपकी कमाई। लोग आपकी कमाई देखकर आपकी औकात का अंदाजा लगाएंगे। कम कमाने पर तिरस्कार और ज्यादा कमाने पर लालची लोग आ जाएंगे। परिवार के मतभेद। लोग इसका फायदा उठाकर आपके परिवार में खोट डाल देंगे। आपकी लव लाइफ। ये शुरू होने से पहले ही खत्म हो सकती है अगर आप उसका बखान करते रहें। आपकी उम्र। कई लोग समझदारी का पैमाना आपकी उम्र के हिसाब से लगाते हैं। धंधे के सीक्रेट। मार्केट में लोग नकल करने के लिए बैठे हैं। अंतिम उपदेश और निष्कर्ष। कीमती बनो। चाय में मक्खी गिरे तो चाय फेंकते हैं और घी में गिरे तो मक्खी फेंकते हैं। इसलिए जीवन में कुछ बनना है तो कीमती बनो। भरोसा खुद पर। पेड़ की शाखा पर बैठा पंछी डाली के हिलने से नहीं घबराता, क्योंकि वह डाली पर नहीं अपने पंखों पर भरोसा करता है। वर्तमान का मूल्य। जीवन की सबसे महंगी चीज आपका वर्तमान है, जो एक बार चला जाए तो पूरी दुनिया की संपत्ति से भी हम उसे खरीद नहीं सकते। आत्मनिर्भरता। अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हो जो आपकी जिंदगी को बदलेगा, तो आप आईने में खुद को देख लें।
अकेलापन। कभी अकेला चलना पड़े तो डरिए मत, क्योंकि शमशान, शिखर और सिंहासन पर इंसान अकेला ही होता है। अटूटता। अगर तुम उस वक्त भी मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो, तो यकीन मानो दुनिया में तुम्हें कोई नहीं तोड़ सकता। ये उपदेश हमें सिखाते हैं कि बाहरी परिस्थितियों पर ध्यान देने के बजाय हमें आंतरिक शुद्धता, अटूट विश्वास और निस्वार्थ कर्म पर ध्यान केंद्रित करना